हम लोग जो ये कार्य कर रहे हैं उसमें हमारी जो चिकित्सकों की जो टीम है और साउथ अफ्रीका और नामीबिया के जो एक्सपर्ट हैं उनके मार्गदर्शन में ये कार्य किया जा रहा है। तो उनके मार्गदर्शन में हम ये कर रहे हैं कि सभी चीताओं का स्वास्थ्य परीक्षण हो जाए और उनको कुछ मतलब सहायता की आवश्यकता हो, मेडिकल सहायता की आवश्यकता हो तो वो उनको उपलब्ध करा सके। इस दृष्टि से हम सभी चीताओं को वापस एक बार बोमा में लाने का प्रयास कर रहे हैं। तो इसके तहत अभी तक हम लोगों ने 11 चीताओं को बोमा में ला चुके हैं और उनमें से चिकित्सकों और उन एक्सपर्ट्स के परामर्श के आधार पर 6 चीताओं के रेडियो कॉलर्स रिमूव किए गए हैं उनके स्वास्थ्य परीक्षण के लिए। अभी क्या स्थिति है बाकियों की, और क्या अभी कब तक ये सरेंगे इनको ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा, फिर इसके बाद जंगलों में छोड़ा जाएगा, फिर जंगल से वापस आप उसमें बाड़े में लेंगे? क्योंकि ये एक प्रकार से चिकित्सीय समस्या हो सकती है, अगर है तो हम उनके परामर्श के आधार पर ही अग्रिम कोई भी कार्यवाही करेंगे। सर, जो कॉलर आईडी से प्रॉब्लम आ रही थी उसको लेकर के क्या अब नई तरीके की कॉलर आईडी पे भी विचार विमर्श किया जा रहा है या फिर उसको लेकर भी करें, क्योंकि ट्रेसिंग बहुत जरूरी है चीतों की? जी, बिना कॉलर आईडी के मतलब कॉलर्स के हम उनकी मॉनिटरिंग नहीं कर सकते। तो कॉलर तो होगी ही, तो चूंकि हमारे एक्सपर्ट्स अवेलेबल हैं तो वो हमें ये एडवाइस करेंगे कि कॉलर में कोई मॉडिफिकेशन की आवश्यकता है या नहीं। और इन्फेक्शन का कारण कॉलर तो नहीं है, क्योंकि ये तो जब से वो चीता भारत आए हैं तब से उनके गले में ये कॉलर्स लगी हुई है। और अभी सर जांच में क्या सभी चीते स्वस्थ हैं या फिर कुछ किसी में कोई प्रॉब्लम अभी डिटेक्ट हो पाई है? जैसा कि हम अपने प्रेस रिलीज के माध्यम से अवगत कराते हैं, सभी चीते स्वस्थ। हम लोग जो ये कार्य कर रहे हैं उसमें हमारी जो चिकित्सकों की जो टीम है और साउथ अफ्रीका और नामीबिया के जो एक्सपर्ट हैं उनके मार्गदर्शन में ये कार्य किया जा रहा है। तो उनके मार्गदर्शन में हम ये कर रहे हैं कि सभी चीताओं का स्वास्थ्य परीक्षण हो जाए और उनको कुछ मतलब सहायता की आवश्यकता हो, मेडिकल सहायता की आवश्यकता हो तो वो उनको उपलब्ध करा सके। इस दृष्टि से हम सभी चीताओं को वापस एक बार बोमा में लाने का प्रयास कर रहे हैं। तो इसके तहत अभी तक हम लोगों ने 11 चीताओं को बोमा में ला चुके हैं और उनमें से चिकित्सकों और उन एक्सपर्ट्स के परामर्श के आधार पर 6 चीताओं के रेडियो कॉलर्स रिमूव किए गए हैं उनके स्वास्थ्य परीक्षण के लिए। अभी क्या स्थिति है बाकियों की, और क्या अभी कब तक ये सरेंगे इनको ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा, फिर इसके बाद जंगलों में छोड़ा जाएगा, फिर जंगल से वापस आप उसमें बाड़े में लेंगे? क्योंकि ये एक प्रकार से चिकित्सीय समस्या हो सकती है, अगर है तो हम उनके परामर्श के आधार पर ही अग्रिम कोई भी कार्यवाही करेंगे। सर, जो कॉलर आईडी से प्रॉब्लम आ रही थी उसको लेकर के क्या अब नई तरीके की कॉलर आईडी पे भी विचार विमर्श किया जा रहा है या फिर उसको लेकर भी करें, क्योंकि ट्रेसिंग बहुत जरूरी है चीतों की? जी, बिना कॉलर आईडी के मतलब कॉलर्स के हम उनकी मॉनिटरिंग नहीं कर सकते। तो कॉलर तो होगी ही, तो चूंकि हमारे एक्सपर्ट्स अवेलेबल हैं तो वो हमें ये एडवाइस करेंगे कि कॉलर में कोई मॉडिफिकेशन की आवश्यकता है या नहीं। और इन्फेक्शन का कारण कॉलर तो नहीं है, क्योंकि ये तो जब से वो चीता भारत आए हैं तब से उनके गले में ये कॉलर्स लगी हुई है। और अभी सर जांच में क्या सभी चीते स्वस्थ हैं या फिर कुछ किसी में कोई प्रॉब्लम अभी डिटेक्ट हो पाई है? जैसा कि हम अपने प्रेस रिलीज के माध्यम से अवगत कराते हैं, सभी चीते स्वस्थ।